नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश गोयल, लेक्चरर जीपीसी करौली। हम प्लेन टेबल सर्वर के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो प्लेन टेबल सर्वे में हमने देखा था कि कौन कौन से टाइप के इंस्ट्रूमेंट यूज में लिए जाते हैं और कौन कौन से एसेसरीज यूज में ली जाती है। तो इसी क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि प्लेन टेबल सर्वे किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों, प्लेन टेबल सर्वे इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स है उनसे अगर लाइन ड्रॉ की जाए तो वो सारी लाइनें एक ही सर्वे स्टेशन से पास होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसका सिद्धांत हमने देखा कि जितनी भी लाइनें ड्रॉ की जाएगी ऑब्जेक्ट से वो सारी लाइनें सर्वे स्टेशन से पास होनी चाहिए, तथा जो प्लेन टेबल की पोजीशन होती है वो सभी स्टेशनों पर आइडेंटिकल होनी चाहिए। अर्थात प्लेन टेबल सर्वे में प्लेन टेबल उस स्थिति पर ओरिएंटेड किया जाना चाहिए कि उसकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ मैग्नीट्यूड के करस्पॉन्डिंग होनी चाहिए। अर्थात जब प्लेन टेबल को लेबलिंग किया जाता है, उसकी सेंटरिंग की जाती है, तो ओरिएंटेशन करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि प्लेन टेबल की डायरेक्शन या उसका ओरिएंटेशन नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए। अब है किस प्रकार से प्लेन टेबल को सेटअप किया जाता है। तो इसका टेम्परेरी एडजस्टमेंट, तीन मेथड होते हैं इसके टेम्परेरी एडजस्टमेंट के। सबसे पहले होता है इसमें लेबलिंग, फिर होता है सेंटरिंग और इसके बाद में ओरिएंटेशन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं लेबलिंग एंड सेंटरिंग। तो लेबलिंग क्या होता है कि लेबलिंग होता है कि आपको जो प्लेन टेबल होती है या आपका जो बोर्ड होता है उसको आपको इस लेवल पर फिक्स करना है ट्राइपॉड पर कि वो आपको काम करने के लिए सूटेबल वर्क प्लेस प्रदान करे। ये जनरली 1 मीटर ऊंचा रखा जाता है। उसकी हाइट हमेशा अपने सूटेबल पोजीशन के हिसाब से रखनी चाहिए। फिर इसको इसके ट्राइपॉड के जो लेग्स होती है उसको ग्राउंड में गाड़ देना है और इसको जो बबल ट्यूब की सहायता से इसकी लेवलिंग करनी होती है। फिर लेवलिंग करने के बाद में इसकी सेंटरिंग होनी चाहिए। सेंटरिंग होती है, सेंटरिंग क्या होती है कि आपने जो बोर्ड पे जो पेपर होता है उस पर जो पॉइंट मार्क किया है वो एग्जैक्टली जिस स्टेशन पर जो प्लेन टेबल रखी जाती है उस स्टेशन पर वह पॉइंट एग्जैक्ट ऊपर होना चाहिए। यह हम यू फॉर्क या प्लम बॉब की सहायता से आसानी से उसकी सेंटरिंग कर सकते हैं। फिर होता है उसका ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन किस प्रकार से किया जाता है? ओरिएंटेशन से तात्पर्य यह है कि जो भी आपने पोजीशंस एक्वायर की है जितने भी सर्वे स्टेशन की, वो आपकी प्लेन टेबल के सारे जो आपने पहले ड्रॉ कर रखी है उसके पैरेलल होनी चाहिए। तो ये दो मेथड से किया जाता है ओरिएंटेशन। फर्स्ट होता है इसमें मैग्नेटिक नीडल की सहायता से और दूसरा होता है बैक साइटिंग की सहायता से हम किसी भी प्लेन टेबल का ओरिएंटेशन कर सकते हैं। तो ओरिएंटेशन से तात्पर्य है कि अगर मान लिया आपने पहले से कोई लाइन ड्रॉ कर रखी है ए बी, वो आपकी लाइन उस साइड्स के पैरेलल्स होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक नीडल की सहायता से किस प्रकार से ओरिएंटेशन किया जाता है। तो मैग्नेटिक नीडल्स की सहायता से आपको अगर ओरिएंटेशन करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जब भी आप प्लेन टेबल को सेट करते हैं तो मैग्नेटिक नॉर्थ को आपको पेपर में ड्रॉ करना होगा, वो भी मैग्नेटिक नीडल की सहायता से। जब आप उसमें मैग्नेटिक नीडल की सहायता से मैग्नेटिक नॉर्थ ड्रॉ कर दोगे, अगर आपको मान लीजिए आप सेटअप करना है, मतलब किसी दूसरे स्टेशन पे आपको प्लेन टेबल्स रखनी है, तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि जो आपने पहले से जो मैग्नेटिक नॉर्थ ड्रॉ किया है टेबल पर, वो वह उसकी डायरेक्शन निडल के पैरेलल में होनी चाहिए। अर्थात उसी पर यह दोबारा से फिक्स होना चाहिए। तो आपका यह ओरिएंटेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आपको बैक साइटिंग के द्वारा ओरिएंटेशन करना है, तो आपने मान लीजिए एक स्टेशन पर सारी रीडिंग्स ले ली, अब दूसरे स्टेशन पर आप अपना प्लेन टेबल को शिफ्ट कर रहे हो, तो फर्स्ट स्टेशन को आपने मान लीजिए सपोज ए नाम दिया और सेकंड स्टेशन को आपने बी नाम दिया। तो ए से बी की और आप लाइन ड्रॉ करोगे और इस पर एक ए बी लाइन आपने ड्रॉ की। अब आप जब बी स्टेशन पे जाओगे तो ओरिएंटेशन करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि बी से ए की और साइटिंग करनी है और बी से ए की लाइन जब आप टेबल को टर्न करते हुए साइटिंग करोगे तो वह आपस में कोलैप्स होनी चाहिए और क्लैंप की सहायता से इस पोजीशन को फिक्स की जाती है और इस प्रकार से आपका बैक साइटिंग की सहायता से ओरिएंटेशन फिक्स हो जाता है। अब है कौन कौन से मेथड प्लेन टेबल सर्वे में यूज में लिए जाते हैं। तो जनरली
4 मेथड होते हैं प्लेन टेबल सर्वे के, जिसकी सहायता से आप मेजरमेंट ले सकते हैं। फर्स्ट होता है मेथड ऑफ रेडिएशन, सेकंड होता है मेथड ऑफ इंटरसेक्शन, थर्ड वन होता है मेथड ऑफ ट्रैवर्सिंग, और फोर्थ वन होता है मेथड ऑफ रिसेक्शन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम मेथड ऑफ रेडिएशन क्या होता है। तो मेथड ऑफ रेडिएशन होता है कि इसमें आपने जो भी प्लेन टेबल की सहायता से सबसे पहले आपने लेवलिंग, सेंटरिंग और ओरिएंटेशन कर दिया। अब इसके बाद में आप जो भी ऑब्जेक्ट्स है उनको एलिडेट की सहायता से उनका लाइन ऑफ साइट बाइसेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने पॉइंट फिक्स कर लिया, उसके बाद में आपने ऑब्जेक्ट जो भी देख रहे हो उनको एलिडेट की लाइन ऑफ साइट की सहायता से उन पॉइंट्सों को बाइसेक्ट करना है। फिर उन जो बाइसेक्ट कर दिया तो उसमें जो आपका स्केल है होता है, जो एलिडेट होता है, उसमें फिड्यूशियल एज की सहायता से आपको लाइन ड्रॉ करनी है जो आपके स्टेशन से पास होगी। तो इस प्रकार से आपने एक लाइन ड्रॉ करी एलिडेट की सहायता से, उसमें जो फिड्यूशियल मार्क होता है उसके अलोंग आपने एक स्टेशन को देखते हुए या ऑब्जेक्ट को देखते हुए स्टेशन पर एक लाइन ड्रॉ करी। अब आप फीते की सहायता से उस पर मेजरमेंट लोगे। अब आपको क्या लेना है, उस पर मेजरमेंट, फीते की सहायता से साइड पर मेजरमेंट लेना और एक प्रॉपर स्केल लेते हुए आपको वह लाइन ड्रॉ करनी है या पॉइंट उस लाइन पर ड्रॉ करना है। इसी प्रकार से आप सारे पॉइंट, जितने भी आपके पॉइंट्स हैं, वो आप इस मेथड से उस पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं। इस प्रकार इसमें चित्र में दर्शाया गया है कि मान लीजिए आपका पी स्टेशन है और आपके साइड पर ए बी सी डी 4 पॉइंट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पी स्टेशन की सहायता से और एलिडेट की सहायता से आपको इस जो आपके ऑब्जेक्ट्स है उनको, उनकी लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करनी है फिड्यूशियल एज की सहायता से, और उसकी एक मेजरमेंट लेके एक प्रॉपर स्केल की सहायता से आपको कुछ भी प्रॉपर स्केल जो आपकी शीट में आ जाए इस प्रकार का आपका स्केल लेना है और उसकी सहायता से वो पॉइंट मार्क करना है। तो आपका वो स्मॉल पॉइंट ए आ जाएगा। इसी प्रकार आपको फिर पी से बी की तरफ देखते हुए फ्यूडिशियल एज की सहायता से या एलिडेट की सहायता से आपको बी पॉइंट मार्क करना है और उसी स्केल पर आपको बी पॉइंट मार्क करना है। इसी प्रकार आपको सी की तरफ बाइसेक्ट करना है, उसकी डिस्टेंस मेजर करनी है सी की, और उसी स्केल की सहायता से आपको स्मॉल सी पॉइंट ड्रॉ करना है और इसी प्रकार से डी पॉइंट आपको ड्रॉ करना है। तो इस मेथड में क्या होता है, रेडिएशन मेथड में आपको जो छोटे सर्वे होते हैं या जहाँ पर आपका एरिया स्मॉल होता है उन जगह पर आपको रेडिएशन मेथड का उपयोग में लिया जाता है। तो इसमें आपको क्या करना होता है कि सारे जितने भी पॉइंट्स हैं आपके, उनकी तरफ आपको देखना है और उनकी मेजरमेंट लेके उनका ड्रॉ करना होता है। फिर आता है आपका मेथड ऑफ इंटरसेक्शन। मेथड ऑफ इंटरसेक्शन में क्या करना होता है, आपको जितने भी पॉइंट्स हैं उनको, अगर आपका एरिया बड़ा होता है तो इसका मेथड का यूज में लिया जाता है। इसमें आपको 2 स्टेशन की आवश्यकता होती है। तो आप प्रॉपर 2 स्टेशन मार्क कर लेते हैं और 2 स्टेशन मार्क करके आप क्रॉस सेक्शन की सहायता से, मतलब फर्स्ट स्टेशन जो आपका मान लीजिए ए स्टेशन है, ए स्टेशन की तरफ से मान लीजिए आपको पी स्टेशन की तरफ देखना है और पी स्टेशन की तरफ देखते हुए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। फिर आपको जो प्लेन टेबल है उसको शिफ्ट करनी है बी स्टेशन पर और बी स्टेशन की तरफ आपको पी ड्रॉ करना है या पी की लाइन खींचनी है। तो इस प्रकार से आपके 2 लाइन से एक पी पॉइंट आपको मिल जाएगा। दोबारा बताता हूँ मैं, इसमें क्या करना है, आपको एक ए स्टेशन लेना है, ए स्टेशन लेना है और इस पर पॉइंट ए मार्क करना है इस स्टेशन को, और इस पॉइंट से आपको पी की तरफ देखते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो आपकी लाइन ड्रॉ होगी, ए पी लाइन ड्रॉ होगी आपकी। फिर आपको स्टेशन को शिफ्ट करना है, ओरिएंटेशन करना, और फिर आपको दोबारा पी की तरफ देखना है बी स्टेशन से। तो बी स्टेशन से आप देखोगे तो आपकी एक लाइन ड्रॉ होगी बीपी। अब बीपी और एपी लाइन एक पॉइंट पर आपस में बाइसेक्ट होगी पी पर, और ये आपका पी पॉइंट आपको ड्रा हो जाएगा। तो इस प्रकार आप मेथड ऑफ इंटरसेक्शन की सहायता से भी एक पॉइंट पी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई मेजरमेंट नहीं लेने की आवश्यकता होती है, बस आपको सिंपली पॉइंट को देखना है और उस पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। फिर दूसरे स्टेशन से आपको उसी
ऑब्जेक्ट की तरफ देखते हुए एक और लाइन ड्रॉ करनी है और ये दोनों लाइनें एक दूसरे पर क्रॉस करती है और वो आपका पॉइंट P मिल जाता है। बस इसमें आपको जो स्टेशन होता है उसको प्रॉपरली मेजरमेंट लेके ड्रॉ करना होता है। तो देखा दोस्तों, हमने आज इस प्रकार से 2 मेथड पढ़े। अब नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के 2 मेथड स्टडी करेंगे। थैंक यू दोस्तों।